Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine, enjoying raining season, sitting at home. प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, आदाब. आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ये जो बारिशें बरस रही हैं इनका मजा ले रहे होंगे घर में बैठ के. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एजुकेशन. प्यारे बच्चों, आप अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रखेंगे. Dear students, please learn your lesson on daily basis like we take food on daily basis. तो जैसे हम रोज खुराक खाते हैं इसी तरह से आप डेली अपनी जो लेसन है उसको भी याद करें. Dear students, as you know that education is most important for us. प्यारे बच्चों, आपको इस चीज का पता ही है कि पढ़ाई जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. Dear students, let us come to the topic of the day. आओ हम आज के दिन का जो हमारा विषय है उस पे आते हैं. Today we are going to learn greenhouse effect. तो आज हम जो greenhouse effect है उसके बारे में सीखेंगे. Dear students, as you know that the sun's rays warm the earth's surface. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी धरती की सतह जो है उसको गर्म करती हैं. A part of that radiations that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the space. तो वो रेडिएशंस जो सूरज से आती हैं, सूरज की किरणें, उसका कुछ हिस्सा जो है उसको धरती जज़ब कर लेती है और कुछ जो रेडिएशंस हैं वो वापस खला में चली जाती हैं, वापस स्पेस में चली जाती हैं. A part of reflected radiations is trapped by the atmosphere. उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारा जो फिजा है उसमें जज़ब हो जाता है, उसमें चली जाता है, ट्रिप हो जाता है. The trapping radiations further warm the earth. और वो जो रेडिएशंस हैं जो हमारी फिजा, जो हमारी हवा में मिल जाती हैं, ट्रेप हो जाती हैं, वो दोबारा हमारी धरती को गर्म करती हैं. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, प्यारे बच्चों, अगर आपने कहीं ग्रीन हाउस देखा होगा, नर्सरी में लगाया होता है लोगों ने, जो पॉलीथीन ऊपर से लगा के और ग्रीन हाउस बनाया होता है. रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गो आउट. देखो उसमें से कैसे सूरज की जो गर्मी है उसको बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाता है, यानी वहां से बाहर निकलती है. द ट्रेप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. और वो जो गर्मी जो जज़ब हुई होती है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस जो है उसको गर्म करती है. The trapping radiation by Earth's atmosphere is similar. तो ऐसी ही जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ की फिजा के अंदर जो रेडिएशंस ट्रेप हुई होती हैं वो वैसी होती हैं, सेम होती हैं जैसे उस ग्रीन हाउस में होती है. That's why it is called ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसीलिए हम उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. Without this process, life would not have been possible on the earth. अगर ये तरीका नहीं होता, ये कुदरती प्रोसेस नहीं होता तो जिंदगी जो है इस धरती के ऊपर नामुमकिन सी थी. बट नाउ इट थ्रेटन्ड लाइफ. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. लेकिन अब ये हमारी जिंदगी के लिए खतरा हो गया है. जो कैसे हुआ है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसके लिए जिम्मेवार है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयर. प्यारे बच्चों, आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा का एक जुज है. बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट रेज इन एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव. लेकिन कैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रहा है और वो उसकी मिकदार ज्यादा हो गई है. बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इट एक्ट्स एज पोल्यूटेंट. तो जैसे ही इसकी मिकदार हवा में बढ़ जाएगी तो ये उसको आलूदा कर देगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगातार निकलती जा रही है, जो इंसान एक्टिविटीज करता है, जैसे एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, सो एंड सो. ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. और उसकी दूसरे तरफ हम देखें तो जंगल का जो एरिया है वो कम हो रहा है. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in air. तो पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस, अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और उस तरह उसकी अमाउंट कम करते हैं. लेकिन आप खूब ही देख रहे हैं कि जंगलों का एरिया कम हो रहा है और उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको खाने वाला
यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं रह रहा है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है तो उससे क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। तो इस तरह से दूसरी गैसें हैं जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और आबी बुखारात हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है ये असर बढ़ाने में। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उस तरह ये दूसरी गैसें भी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। Dear students, kindly see page number 163 and 64 of your science textbook to read this content clearly and to learn this. As we provided you all what we say that textbooks free of cost. तो हम लोगों ने आपको सरकार की तरफ से दी हुई किताबें जो है हर एक बच्चे को दी हुई हैं। तो आप अपनी साइंस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 163 और 164 देखेंगे और इसको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे और पढ़ेंगे और वीडियो को सुनेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पी एंड एंजॉय योर home classes. Okay, thanks.